तारीखी फतह की याद, बहादुरी की लाजवाल दास्तान, वतन अजीज पर मर मिटने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जंगे सितंबर, जब भारत का लाहौर फतह करने का ख्वाब वतन के सपूतों ने नाकाम बनाया, पाक फजाइया ने दुश्मन पर सख्ता तारी किया। शाहीनों की बहादुरी ने दुश्मन पर फजाई बर्तरी के नक्श छोड़े। मेजर अजीज भट्टी ने BRB नहर पर दास्ताने शुजात रकम की। जविंडा को दुश्मन के टैंक्स का कब्रिस्तान बना डाला। आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक वतन अजीज के दिफा का अज़्म करने वाले सपूतों की अजीम कुर्बानी की लाजवाल दास्तान इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शहदा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। तकरीब में शहदा के ख़ानदान वालों ने भी शिरकत की। नेवल चीफ ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें फूल पेश किए। जंगे सितंबर में पाक फौज के जिन शोहदा ने कुर्बानी की लाजवाल दास्तानी रकम की, उनमें गुजरात के एक अजीम सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी भी शामिल हैं, जिनका नाम हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगा। लाहौर से जाबिर वकास की ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज ने जंगे सितंबर में बुज़दिल दुश्मन के हमले को कसूर के मकाम पर कैसे पसपा किया और घर में घुसकर मारने के दावेदारों के इलाका खेमकरन पर कैसे सब्ज़ हिलाली परचम लहराया, जानते हैं कसूर बॉस। आगाह कीजिएगा, आज के दिन की याद कैसे सेलिब्रेट की जा रही है? बिल्कुल, इस वक्त BRB नहर के किनारे उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 1965 की जंग के हीरो, निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करते हुए इस कौम का, इस मुल्क का दिफा किया। और आज यौम दिफा के मौके पर यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई गई है। पाक फौज की जानिब से अपने हीरो को सलामी पेश की गई है। उनके सबसे बड़े बेटे जो खुद भी मेजर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा अपने वाले साहब के वाले से कि उनका जज्बा शहादत के बारे में बताएं इस कौम को, और आइंदा आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देते हैं? मेजर साहब जो थे वो बहुत ही आर्मी को तो मतलब उनकी ज़िंदगी थी, बहुत ज़्यादा लव करते थे और वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी यही उसमें अपने एक्सेल करने में रही कि जो मैं काम करूं उसमें टॉप पे होना चाहिए। उनका समझ लो इस दिन का ये पैगाम है कि यंग पीपल जो हैं वो भी अगर इसी तरह मोटिवेट हों। ये हम जो फंक्शंस करते हैं इसी वास्ते करते हैं कि ये देखें लोग और याद करें लोग। काफ़ी लोगों को उस वक़्त तो पैदा भी नहीं हुए थे, अभी 55 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो याद करते हैं और याद रखना चाहिए कि यही लोग हैं जो कि कभी कभी आते हैं लेकिन वो ऐसा एग्जाम्पल दे के जाते हैं कि फिर पूरी कौम को मोटिवेट करके। जी बिल्कुल, जिंदा कौमों के जो जवान हैं वो वही जज्बा शहादत रखते हैं जो कि मेजर अजीज़ भट्टी ने 1965 में जज्बा शहादत जो है वो अपनाया और उसी में उन्होंने अपनी जान आफरीन के। ठीक जाबिर, आपने इस हवाले से बताया, आपका शुक्रिया। और यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर करें 6 सितंबर के हवाले से, और अगर कोई यादें भी वाबस्ता हैं तो वो भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें।
देखें, ये एक बहुत ही अहम पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के लिए दिन है, जिसको बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है। मैं 65 वॉर में आई वाज़ अ स्टूडेंट, और मुझे याद है कि जितना जोश और वलवला मैंने पूरी कौम में, स्टूडेंट्स में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में देखा, वो मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि मुझे याद है जब शहर में फ़ौजी गाड़ी आती थी तो उसको हर चीज़ से लद भर दिया जाता था। उसमें चाहे ड्राई फ्रूट हो, बिस्किट्स हों, रज़ाइयाँ हों, एनीथिंग यू फ़ील कि जब वो उसको कर दिया जाता था। और जज़्बा ये था कि मुझे अभी भी याद है कि जब इंडिया के जहाज़ आते थे और ऊपर आसमान के ऊपर डॉग फाइट होती थी पाकिस्तान के जहाज़ों से, तो पूरी कौम छत के ऊपर आकर वहाँ पर तालियाँ बजा रहे थे जब जहाज़ गिर रहा होता था। एक और मुझे इंसिडेंट याद है कि जब पता चला कि इंडियन ने अपनी छाताबरदार फ़ौज दरिया रावी पे उतार दिया है, तो इतना जज़्बा था कि लोगों ने डंडे उठाए और लालटेनें उठाईं और चल पड़े वहाँ पर उनको मारने के लिए। तो ये उसके साथ फिर एक और जो सबसे बड़ी आम की मुझे याद है कि मोर्चों के ऊपर नूरजहाँ के नगमे और उनके इतना वल्वला अंगेज़ होते थे, इतना पुरजोश होते थे, उससे उनका हौसला इतना बुलंद होता था कि उसमें उन्हें और कौम को दिफा करने की एक नई उमंग पैदा हो जाती थी। मेरी यूनिट, क्योंकि मैंने उस वक़्त जॉइन नहीं किया था, लेकिन मेरी रेजिमेंट ने बीआरबी के क्रॉस, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी इंडियंस, पूरे एक ब्रिगेड को पूरे 17 दिन वहाँ पर रोक के रखा। और इसी वजह से वहाँ पर दुश्मन जो है वो लाहौर की तरफ आ नहीं सका। उनका बड़ा इरादा था कि बड़े आराम से उन्होंने कहा था कि हम सुबह अटैक करेंगे और लाहौर जिमखाना में जाके वहाँ पर हम चाय पिए, नाश्ता करेंगे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनको कितनी गलत फहमी थी। उनको ये नहीं पता थी कि इस लड़ाई के लिए पूरी कौम शीशा पिलाई दीवार बनी हुई थी, और जिस तरीके से उनको मार लगी और मारा गया, मेरे ख्याल में वो इंडियंस की हमेशा के लिए नस्लें याद रखेंगी। और हमें आज के दिन ख़ास तौर पे यही अहद करना चाहिए कि उनके इससे ज़्यादा हम इस वक्त एज ए कौम यूनाइटेड रहें, क्योंकि याद रखें लड़ाई जो होती है वो पूरी कौम करती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनी तौर पर आज भी हम यही देख रहे हैं कि दुश्मन को आज भी गलत फहमी है कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जब भी वो इस तरह का कोई भी ओछा हथकंडा लेकर आता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। 1965 की जंग में जिस तरह से आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने बेहतरीन किरदार अदा किया, अगर आज के नौजवान को उस जज्बे के हवाले से आप कुछ बताना चाहें और उसको उजागर करने के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, उसमें सबसे बड़ी मेरी पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए है कि आप अपनी हिस्ट्री देखें, जो अपनी अफ़वाज, मुसल्लह अफ़वाज की, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और फ़ौज शामिल है, सब की एक ये मिसाल देखेंगे किस जमा मर्दी से उन्होंने हमेशा 65 की बात कर लें, कारगिल की बात करें, अभी 27 फरवरी 2019 की बात करें जब इनके 2 जहाज़ गिराए, इनके एक पायलट को कैद कर लिया। सो इसके लिए, और सेकंड, मुसल्लह फ़ौज में आएँ, आपने मुल्क को संभालना है। कल आप मुल्क के जो होंगे फ़ौजी सिपह सालार, और आपकी हमारी जो कौम अभी सो रही होती है रात को आराम से। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैंने सियाचिन के ऊपर 12 एनएलआई जिसके 2 निशाने याद हैं, मैंने वो रेजिमेंट कमांड की है। 18,000 फुट के ऊपर, 19,000 फुट के ऊपर, 17,000 फुट के ऊपर फ़ौजी जवान रात को ड्यूटी दे रहे होते हैं। इसलिए उनकी कुर्बानियों का मत भूलें, और साथ ही साथ उन शोहदा को मत भूलें जिनकी वाल कुर्बानी की वजह से आज हम एज ए कौम पाकिस्तान सॉवरन स्टेट बैठे हुए हैं। उनकी ख़ास तौर पे उनकी फैमिलीज, यंग विडोज, अभी जो आजकल शहीद हो रहे हैं, यंग लेफ्टिनेंट कैप्टन, सोचें उनके 1-1 साल के 2-2 महीने के बच्चे हैं। तो ये हमें उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए, और एक अहद करना चाहिए कि हम एनिमी की 5th जनरेशन वॉर को, और उसके बाद जो भी इस वक्त हमारे पर अटैक हो रहे हैं, हम एज ए यूनाइटेड नेशन कौम के तौर पर उसका मुकाबला करें। यकीनन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप जिस जज्बे की बात कर रहे हैं, हम 1965 में जिस तरह का वलवला था इवन अवाम के अंदर भी, उसके बारे में भी आपने बताया। आप समझते हैं कि ये जज्बा, ये वलवला, ये जोश अब भी इस वक्त हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें मौजूद है? देखें, बिल्कुल। और सेकंड ये होता है कि ये नौजवानों में जज्बा होता है, हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को रिपीट कैसे करते हैं। यही 6 सितंबर को, जैसे इस दफ़ा 1 सितंबर से लेके और 6 सितंबर तक हमारे मीडिया ने
तमाम ने जो प्रोग्राम चलाए हैं, हमारे बच्चों को, यंग बच्चों को और नौजवानों को ये पता चलता है कि 6 सितंबर को क्या हुआ था, किस ने कितनी कुर्बानी दी थी, और उनकी वजह से आज हम बैठे हैं। कश्मीर में देखें क्या लोगों का हाल है, इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है। खुदा का शुक्र करना चाहिए। और हमें आज फजर, हमारी रेजिमेंट में तो सुबह फजर के बाद जो होती है फातिहा खानी होती है, उसके बाद वहाँ पर तकारीर होती हैं, जवानों को बताया जाता है कि हमारे पुराने ऑफिसर्स ने, जवानों ने क्या कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। फिर बड़ा खाना होता है, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इससे हमारी कौम को पता चलता है कि हमने कितनी कुर्बानी दी है और आइंदा के लिए हमारी क्या फ़र्ज़ है, नौजवानों का क्या फ़र्ज़ है कि आगे मुल्क की बागडोर उन्हें संभालें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक जानिब हुब्बुल वतनी हम सभी की उरूज पर होती है, खुसूसी तौर पर जब इस तरह के कोई दिन आते हैं तो उसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। देखिए, यही बात है कि ये हमें समझने की बात है। ख़ास तौर पे हमें आज के दिन एक अहद ये करना है कि हमने एज ए कौम खड़े होना है। दुश्मन का नैरेटिव बड़ा ख़तरनाक है। दुश्मन ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि किसी तरीके से भी फ़ौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो ट्रस्ट है, उसको कमज़ोर किया जाए। क्योंकि देखें, इराक़ को देख लें, लीबिया को देख लें, सीरिया को देखें, यमन को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, पैलेस्टाइन को देखें, जहाँ-जहाँ फ़ौज कमज़ोर थी उन्होंने अपने सारे नापाक अज़ाइम पूरे कर लिए। आज पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जहाँ पर ये मिज़रेबली फ़ेल हो गए हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अपने सपा सलार की कमांड में पूरे मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत अहम बात है। इसलिए इस वक्त जिसके ज़हन में भी कोई गलती से भी दुश्मन का नैरेटिव लेके चलता है, ख़ास तौर पे हमारी ऑपोजिशन को देखें, वही बात करते हैं, या एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को देखें, तो हमें ये चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हम आने वाले कल के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, जैसे हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब एक और बात भी आपसे पूछना चाहूँगा। हमने देखा है कि जंग के जो अंदाज हैं वो तब्दील हो गए हैं। ये जो तब्दीली है, इसके लिए भी क्या हमारी नौजवान नस्ल तैयार है और हमें करना क्या चाहिए? देखिए, ये सबसे अहम बात है। अब वो लड़ाई ख़त्म हो गई, अब 5th जनरेशन की वॉर है। पहले होता था कि आप पहले 1st जनरेशन में आप सोर्ड से लड़ाई करते थे, फिर मस्कट राइफल्स आ गई, फिर उसके बाद आपके ये आगे जहाज़ आ गए, 4th जनरेशन में जहाज़ भी आ गए, साथ आपके जो है मिसाइल्स आ गए। अब आपको 5th जनरेशन वॉर में इट इज़ अ मीडिया वॉर। दे ब्रेक योर माइंड्स। वो आपके माइंड्स को पैल्यूट करते हैं। वो जो आपके पास ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे कि आपको, अवाम को हुकूमत से और फ़ौज से दूर करेंगे। अवाम की जो होती है फाइटिंग विल जो होती है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें हमारे मीडिया को, हमारे कैमरा को, हमारे मिनिस्ट्री को, ISPR को, दे हैव टू ऑल वर्क टुगेदर और लोगों को बताएं कि ये क्या पॉलिसी है, क्या नैरेटिव है। जो भी दुश्मन का नैरेटिव हो, अवाम तक पहुँचाएँ, अवाम को उसका हल बताएँ और लोगों को अवेयर रखें। कोई भी अभाम नहीं होना चाहिए। जैसे 27 फरवरी को जब 2019 में हमारे दुश्मन ने वहाँ पर गया था, पुलवामा में गया था, तो अगर आपको बालाकोट में गया था तो आपको याद होगा कि DGISPR ने एक-एक लम्हा अपने अवाम को आगाह रखा, और इसको इंडियन मीडिया ने, इंडियन फ़ौज ने, दुनिया की मीडिया ने सराहा कि उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि व्हाट इज़ हैपनिंग, हमने क्या किया, इंडिया ने क्या किया और हमने क्या, हमारी फतूहात हैं। आई थिंक इससे जो एक डाउट ख़त्म हो जाता है और दुश्मन इसके बारे में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जब हम जंग सितंबर की बात करते हैं तो कौम का जोश और वलवला तो यकीनी तौर पर हमेशा ही याद रखा जाएगा, लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनका क्या किरदार रहा इसमें? देखिए, उस वक़्त अगर आपको याद हो तो ईरान ने जितनी हमारी मदद की, टर्की हमारे साथ था, इस्लामी ममालिक थे, यहाँ तक कि ईरान में हमारे फ़ौजी तैयारे हम वहाँ पार्क करते थे कि कहीं रात को इंडियन एयरक्राफ्ट आके हमारे जहाज़ों को नुकसान न पहुँचाए। इतनी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे ख़ास और 3 ममालिक, टर्की, ईरान, पाकिस्तान। हर किस्म की ऑयल की सप्लाई, इवन उन्होंने हमें वेपन एमुनिशन की कह दिया कि आपको जो चीज़ चाहिए हमें बताएं। सो आपकी लड़ाई में ट्रस्ट
वर्दी आपके इस्लामिक ममालिक ज़रूर होने चाहिए जो अभी भी हैं। हमारा चाइना हमारा दोस्त है, उस वक्त चाइना ने भी वही सपोर्ट किया। और उस वक्त आपको याद होगा उससे पहले 62 में इंडिया की जो है वो चाइना से लड़ाई हुई और चाइना ने इतना इनको मारा था, इतना मारा था कि इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन ये इंडियन कौम ऐसी है, ख़ास तौर पे इनके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, कि जब तक इनके सर पे डंडा नहीं मारेंगे ये खामोश नहीं होंगे और डरेंगे नहीं। जहाँ आप कमजोरी दिखाई ये आपकी चढ़ाई करनी शुरू कर देंगे। आप यही इलाज है इनका, जिस तरह चाइना करता है। आपके सामने लद्दाख में 20 फौजियों को उन्होंने इनके डंडे मार मार के मार दिया। एक कर्नल को भी इसी तरह ऊपर से नीचे दरिया में फेंक दिया। इससे ये बात समझ आती है। तो हमें एज ए फॉर्म यही बताना है, हम यूनाइटेड हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि हमारे में के गैप कर दें, अपोजिशन को अलहदा कर दें, अवाम को अलहदा कर दें, फौज को अलहदा कर दें। दे वांट कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, ये इकनॉमिक तरक्की ना करे, साथ ही साथ किसी तरीके से भी फौज को कमज़ोर करें ताकि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता छोटे हिस्से करके उसको कंट्रोल करें। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने बोल टेलीविजन को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।